महत्तत्त्वात् विकुर्वाणात् अहं तत्त्वं व्यजायत। कार्यकारणकृतात्मा भूतेन्द्रियमनोमय। वैकारिकस्तैजसश्च तमसश्चेति अहं त्रिधा। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महतत्व या महान कारण रूप सत्व मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो तीन अवस्थाओं में है: कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होना है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्व, स्थूल इंद्रिय तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों गुणों का है: सतो, रजो तथा तमो। वे प्रदर्शित होता है। हरे कृष्ण। तो ये जो महत्तत्व है, कल हमने चर्चा की थी कि मिथ्या अहंकार के साथ जब महत्तत्व मिश्रित होता है तो अलग अलग वस्तुएं प्रकट होती हैं। यहाँ पर तीन अवस्थाएं बताई गई हैं: कारण, कार्य और कर्ता। कारण मतलब कॉज, क्यों भौतिक प्रकृति प्रकट हो रही है, या कोई भी व्यक्ति के स्पीशी, कोई व्यक्ति की प्रजाति क्यों प्रकट हो रही है, उसका कारण मिथ्या अहंकार बनता है। दूसरा, कोई भी क्रिया करने का जो इच्छा प्रकट होती है वो भी मिथ्या अहंकार से होती है। और कर्ता स्वयं भी कर्म में बनता है मिथ्या अहंकार के चलते। तो ये सारी क्रियाएं महत तत्व का मिथ्या अहंकार के साथ मिश्रण होने से शुरू हो जाती। तात्पर्य। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: शुद्ध जीवात्मा अपने मूल आध्यात्मिक अस्तित्व में श्री भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति से पूर्णतया सचेत रहता है। सारे आत्मा जो ऐसी शुद्ध चेतनाओं में स्थित होते हैं वे मुक्त होते हैं। अतः एवं वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करते हैं। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती। सनातन रूप से मुक्तात्मा नित्य मुक्त कहलाते हैं, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई संबंध नहीं होता। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो श्री भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। मिथ्या स्वामित्व की यह भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। यह प्रकृति के तीन गुणों में व्यक्त होती है और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। जो लोग सतोगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का परिहास करते हैं जो श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहने का प्रयास करते हैं। जो लोग रजोगुण के कारण गर्वित रहते हैं वे प्रकृति पर अनेक प्रकार से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक तर्कवादी योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने हेतु नियुक्त एजेंट हो। ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर बनती हैं। यह मिथ्या अहंकार श्री भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। अहंकारी बद्धात्माओं की इस अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होती है, स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहती है। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को समझ सके और अपना जीवन सफल बना सके। इसलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो बद्ध जीवन की शुरुआत है मिथ्या अहंकार। जब हम नित्य मुक्त अवस्था में किसी जीव को देखते हैं, वो जीव का पूर्ण विश्वास होता है कि वो कृष्ण का दास है, उसको सत अहंकार बोला जाता है। लेकिन जब वही अहंकार मिथ्या अहंकार में परिणत हो जाता है, जीवात्मा भौतिक बंधन में बंध जाते हैं। तीन प्रकार से, तीन गुणों में ये मिथ्या अहंकार हमें देखने के लिए मिलता है। पहला, सतोगुण में। सतोगुण में मिथ्या अहंकार क्या होता है? जहां जीवात्मा अपने आप को भगवान समझता है, जो निराकारवादियों के अंदर हम देखते हैं, ज्ञानियों के अंदर हम देखते हैं। दूसरा है रजोगुण के अंदर मिथ्या अहंकार। ये रजोगुण के अंदर मिथ्या अहंकार क्या है? जहां जीवात्मा अपनी इंद्रिय भोग को अपने जीवन का लक्ष्य मान, तो वो खूब एक्टिव दिखेगा, खूब कार्य इधर उधर करता हुआ दिखेगा, लेकिन अपनी इंद्रिय भोग। और तीसरा है तमोगुण के अंदर मिथ्या अहंकार।
तमोगुण के अंदर मिथ्या अहंकार क्या है? वो अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचने देगा, शरीर को ही अपना जीवन मानता है और शारीरिक मोह में इतना फंसा होता है कि जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए भी उसको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, उसको कोई उत्साह नहीं होता। इस प्रकार तीन गुणों का यहाँ पर महत तत्व के अनुसार मिथ्या अहंकार प्रफुल्ल जीवात्मा के अंदर पैदा होता है। अहम तत्वात् विकुर्वाणां मनो वैकारिकद अभूत वैकारिकश्च ये देव अर्थाभिव्यंजनायता। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मिथ्या अहंकार सत्व गुण से अंतर क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्वगुण की अंतर क्रिया के परिणाम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जब ये मिथ्या अहंकार प्रकृति में सक्रिय होता है तो ये सतोगुण के साथ मिश्रित होता है। प्रथम बताया जा रहा है मिथ्या अहंकार सतोगुण के साथ जब मिश्रित होता है तो मन की उत्पत्ति होती है। ये मन को इंद्रियों का राजा भी बोला गया है और सारे देवी देवता जो इस जगत को नियंत्रण करते हैं वो भी मिथ्या अहंकार और सतोगुण के मिश्रण से पैदा होते हैं। तो इस प्रकार मिथ्या अहंकार और सतोगुण के मिश्रण से मन और देवी देवताओं का प्राकट्य के विषय में बताया गया। तेजस्विनानींद्रियाणि एव ज्ञान कर्ममयानि च। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्रियों निश्चित ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। यह तय दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकम कर्म रजोगुणी के प्रधान उत्पाद है। हरे कृष्ण। तो मन सतोगुण से प्रकट होता है, अहंकार और सतोगुण से, क्योंकि मन का काम है केवल आकर्षण करना, केवल प्लान बनाना। लेकिन इंद्रियां सक्रिय रूप से भोग करने के लिए आगे बढ़ती है। इसीलिए रजोगुण और मिथ्या अहंकार के मिश्रण से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है जो भोग वस्तु करती हैं, जैसे आंखें हैं, जैसे जिह्वा है, जैसे कान है इत्यादि। ये इंद्रियां रजोगुण और मिथ्या अहंकार के मिश्रण से प्रकट होती है। आयुष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक वैज्ञानिक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तब वह मुख्यतः दो तरह के कार्य करता है। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्म करते रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है तो वह दार्शनिक चिंतक बन जाता है और अपने आप को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। शिव भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार भ्रामक शक्ति माया का अंतिम पाश होता है, जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा लेती है। मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है परम सत्य के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग करना। मनुष्य को निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि परम सत्य का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण द्वारा किया जा सकता है, जो 12 महाजनों में से एक हो जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है, यद्यपि अन्यों के लिए यह दुर्लभ है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। हरे कृष्ण। अहंकार का प्रथम लक्षण क्या है? ईश्वर विहीनता। और उस ईश्वर विहीनता के चलते दो प्रकार से जीवात्मा भौतिक संसार में रहता है। पहला है कर्मी, दूसरा है ज्ञानी। कर्मी मतलब जो अथक प्रयास करता है कि मैं इस भौतिक संसार में खुश हो जाऊं, भौतिक संसार में ही मैं आनंद प्राप्त करूं, तो वो कठिन प्रयास करता है। जब उसके प्रयास विफल हो जाते हैं, वो संतुष्ट नहीं हो पाता है, तो दूसरा मार्ग अपनाता है ज्ञानी का। ज्ञानी का मार्ग क्या है कि सब कुछ छोड़ करके हम अगर आध्यात्म में आगे बढ़ेंगे तो एक दिन ईश्वर बन जाएंगे। दोनों ही माया के वशीभूत हैं, दोनों ही मिथ्या अहंकार के सूचक हैं, कर्मी और ज्ञानी।
श्लोक संख्या 32। तमसो भूत सूक्ष्मादिर यथा खम लिंगमात्मना। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकार आत्मक काम का रूपांतर विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तात्पर्य वैदिक स्तुतियों में से कहा गया है कि समाद आत्मन आकाश संभूता आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमो गुणों में अहंकारी हैं, वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। उसके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु। तो मिथ्या अहंकार के विषय में बताने के बाद अभी मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि कैसे सर्वप्रथम भगवान ध्वनि को प्रकट करते हैं और ध्वनि से आकाश प्रकट होता है। ये आकाश जो जीवात्मा तमोगुण रजोगुण में लगे हैं उनके लिए भगवान का प्रतीक है। हम सामान्यतः भी लोगों को देखते हैं, भगवान को जब पुकारते हैं आकाश के ऊपर देखते हैं हे भगवान, तो उनका भगवान के लिए देखना, भगवान के लिए उनका अनुभव आकाश से होता है। तो इस प्रकार ध्वनि, ध्वनि से आकाश की उत्पत्ति, और आकाश रजोगुण और तमोगुण में लगे हुए अहंकारी लोगों के लिए भगवान का प्रतीक बन जाता है। काल मायां योगेन भगवत वीक्षित नाभा नाभसो नुश्रितम स्पर्शम विकुर्वन् निर्ममे नीलम। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात श्री भगवान ने आकाश पर सनातन काल तथा बहिरंग शक्ति से अशद मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। हरे कृष्णा। आगे कंटिन्यू करें। आगे आगे वायु की उत्पत्ति आकाश से की, और जो वायु का लक्षण होता है स्पर्श की अनुभूति, उसकी भी उत्पत्ति हुई। तो अभी एक एक करके जो पंच महाभूत हैं उनकी उत्पत्ति यहाँ पर बताई जा रही है, और पंच महाभूत का क्या क्या लक्षण होता है। जैसे वायु का लक्षण है स्पर्श, वो भी भगवान के दृष्टिपात से जो काल स्वरूप है से प्रकट हो। आगे प्रमोदानंद प्रभु कंटिन्यू। जी तात्पर्य पढ़िए। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्श अनुभूति विकसित हुई है, जो नित्य काल बहिरंगा शक्ति का भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। यह स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हो गई है। इसी तरह अन्य सारा स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ। ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई। हरे कृष्ण। देखिए कितनी विशेष बात बोली जा रही है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर प्रकृति का निर्माण होता है। जैसे ध्वनि से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, स्वाद से जल, गंध से पृथ्वी। इसलिए आप भगवत गीता में पढ़े होंगे 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूं। इसका मतलब क्या है? अगर जल में स्वाद ना हो तो जल का अस्तित्व ही ना हो। ये श्लोक में क्या बता रहे हैं? सूक्ष्म से स्थूल चीज आती है, स्वाद से जल प्रकट हुआ, स्वाद से जल प्रकट हुआ, गंध से पृथ्वी प्रकट हुई, ध्वनि से आकाश प्रकट हुआ, स्पर्श से वायु प्रकट हुई। तो अगर जल में स्वाद ना हो, मतलब कृष्ण की उपस्थिति ना हो, तो जल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए भगवान गीता में बोले हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूं। मतलब कोई भी वस्तु को अपनी स्थिति में विद्यमान रहने के लिए भगवान की उपस्थिति आवश्यक है। उस प्रकार से यहाँ पर ये सिद्धांत को बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कैसे सूक्ष्म से स्थूल वस्तुओं का उत्पत्ति हो रही। अनिलोपि विकुर्वाणो नाभासोरो बलान्विता ससर्ज रूप
सविता माता जी, ओके, रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंत क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति तन मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। हरे कृष्ण। तो उसके बाद फिर जब वायु आकाश इत्यादि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद देखने की शक्ति और देखने के लिए उपयुक्त प्रकाश की आवश्यकता है, उस प्रकाश की भी उत्पत्ति हुई। यहाँ पर अनल लिखा है, अनल ज्योति, ज्योति मतलब बिजली, लेकिन ज्योति मतलब प्रकाश भी होता है। प्रभुपाद ने हमारे लिए आसान कर दिया, क्योंकि हम बिजली के ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर हैं, तो प्रभुपाद ज्योति को बिजली बोल रहे हैं कि बिजली की उत्पत्ति हुई। आनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् प्रवीक्षितम् अद्धातंभोरसमयम् कालमायं स योगता। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्मा ने दृष्टिपात किया, उस समय नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वत की उत्पत्ति हुई। यहाँ ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब भगवान स्वयं। अभी ब्रह्मा का कार्य शुरू नहीं। तो जब भगवान स्वयं दृष्टिपात करते हैं वायु इत्यादि के ऊपर, और काल के प्रभाव से उसके बाद जल और स्वाद, जैसा कि मैं बता रहा था अभी, जल और स्वाद की उत्पत्ति हुई। ज्योतिषाम्भो न्युसामृष्टम विकुर्वद ब्रह्म वीक्षितम महिम गंध गुणामाधात काल मायम स योगता। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ, जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। तो अभी आखिरी स्थूल वस्तु जो पृथ्वी है, उसका यहाँ पर उत्पत्ति हो रही है। जल के ऊपर जब भगवान ने दृष्टिपात किया, तो जल में जब गंध युक्त होती है तो पृथ्वी प्रकट हो जाती है। उस तरह लास्ट भगवान ने पृथ्वी का प्राकट्य किया। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। उपर्युक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं, जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ, आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंतःक्रिया से नित्य काल तथा बहिरंगी प्रकृति के मिलने से वायु उत्पन्न होती है, जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। इसी तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंतःक्रिया काल तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न करती है, और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतःक्रिया बहिरंगा शक्ति तथा उन पर भगवान के दृष्टिपात के मिश्रण से जल उत्पन्न करती है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह है ध्वनि। वायु में दो गुण रहते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में तीन गुण होते हैं, ध्वनि स्पर्श तथा रूप। और जल में चार गुण होते हैं, ध्वनि स्पर्श रूप तथा स्वाद। भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी फलित होती है, जो समस्त पांचों गुणों अर्थात ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध से युक्त होती है। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये पंच महाभूत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितना वैज्ञानिक रूप से यहाँ पर बताया जा रहा है। हमने पिछले श्लोकों में देखा कैसे सूक्ष्म वस्तु से स्थूल वस्तु आता है। तो एक गुण जब होता है केवल ध्वनि, उस ध्वनि से आकाश की उत्पत्ति होती है। ध्वनि और स्पर्श जब दोनों मिल जाते हैं तो वो वायु होता है। वायु में ध्वनि का भी संचार है और स्पर्श का भी अनुभव है। जब इसके साथ रूप मिल जाएगा तो वो अग्नि बन जाएगा। प्रभुपाद ने यहाँ बिजली शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि समझने में अभी की वर्तमान की स्थिति में ज्यादा सरल है, लेकिन वैदिक साहित्य में अग्नि,
तो ध्वनि, स्पर्श और रूप, क्योंकि वायु का रूप नहीं होता, आकाश का रूप नहीं होता, लेकिन अब रूप मिलने से वो अग्नि का आकार ले लेता है। अग्नि में ध्वनि का संचार है, अग्नि में स्पर्श का अनुभव है, ताप है, और अग्नि में रूप भी है। फिर आ जाते हैं एक और उसमें सूक्ष्म, अगर हम गुण जोड़ेंगे, स्वाद, टेस्ट, तो फिर जल का आकार ले लेगा। अब जल में ध्वनि का संचार है, स्पर्श का अनुभव है, रूप है और स्वाद है, चारों है। और उसमें एक और सूक्ष्म गुण जुड़ जाएगा, गंध, तो फिर बन जाएगी पृथ्वी। पृथ्वी में पांचों गुण हैं। ध्वनि का संचार होता है पृथ्वी में, स्पर्श होता है, रूप होता है, स्वाद होता है और गंध होता है। तो इन गुणों के आधार पर ये पंच महाभूत प्रकट होते हैं। बसंत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि य- यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण है, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते। जिस तरह की जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो पाता, यह स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान के दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। इस तथ्य का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय 10वें श्लोक में निम्नवत हुआ है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। निष्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करे, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं और उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते, वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हों। हरे कृष्ण। बिना नियंता के, बिना क्रिएटर के, बिना सृष्टा के सृष्टि नहीं हो सकती। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे एक पेंटर, एक आर्टिस्ट अलग अलग रंगों के मिश्रण से एक चित्र बनाता है, उसी प्रकार भगवान इन सूक्ष्म गुणों के मिश्रण से अलग अलग पंच महाभूत को बना दिया। जैसे कि हमने चर्चा किया, केवल ध्वनि से भगवान ने आकाश को निर्मित किया। जब ध्वनि के साथ स्पर्श मिल गया तो फिर वायु का निर्माण कर दिया। जब ध्वनि स्पर्श के साथ रूप मिल गया तो अग्नि का निर्माण कर दिया। जब उनके साथ स्वाद मिल गया तो जल का निर्माण कर दिया। और फिर बाकी चार के साथ जब गंध मिल गया तो पृथ्वी का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान, जैसे एक कलाकार अलग अलग रंगों को मिला करके चित्र बनाता है, ऐसे भगवान इन सूक्ष्म उपादानों को मिला करके अपने दृष्टिपात से, काल के प्रभाव से और भौतिक शक्ति, माया शक्ति की सहायता से भगवान ने इन पंच महाभूत की सृष्टि। आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार भगवान अलग अलग पुरुष अवतार में फिर इन उपादानों का पालन करते हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हमको एक जगह जाना है 2 मिनट में, तो आज प्रश्न नहीं लेंगे, आप लिख के रखिए, फिर परसों प्रश्न लेंगे। कल तो आपका एग्जाम है 3rd और 4th चैप्टर का। परसों के दिन फिर हम क्वेश्चंस लेंगे और आगे श्लोक से पढ़ाई करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त। हरे कृष्ण।